हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैटर क्या होता है, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के नाम से, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मीन्स जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे टेबल, बेड, बुक, पेन, पेंसिल, ये सारी की सारी चीजें मैटर से मिलकर ही बनी हुई है। हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर जो थे, उन्होंने कहा था कि ये जो मैटर होता है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट, और उन एलिमेंट्स को इन्होंने क्या कहा, 5 तत्व। जो कि क्या क्या है, वो है एयर, लैंड, स्काई, फायर एंड वाटर। उनका कहना ये था कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं। और वो 5 एलिमेंट्स क्या है, एयर है, लैंड है, स्काई है, फायर है एंड वाटर है। तो ये तो था मानना अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स का। अब आ जाते हैं हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर। ये भी एक सिमिलर कंक्लूजन पे ही आए थे। मींस ये भी सिमिलर थिंकिंग थी इनकी भी, और सिमिलर रिजल्ट दे गॉट, उनको भी यही रिजल्ट मिला। तो ये तो बात है हमारी इंडियन फिलोसोफर्स की, जिन्होंने बताया कि मैटर 5 चीजों से मिलकर बना होता है, जिनको वो पंच तत्व कहते हैं, एयर, लैंड, स्काई, फायर एंड वाटर। लेकिन जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका भी यही कंक्लूजन आया जब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे कि चीजें जो भी हैं वो 5 चीजों से मिलकर ही बनी हुई है। तो ये तो थी हमारी अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स एंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। बात कर लेते हैं मॉडर्न फिलोसोफर्स की या मॉडर्न साइंटिस्ट की, जिन्होंने क्या किया। आई होप आप सबने से उतार लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स उतार सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट। मॉडर्न साइंटिस्ट जो है, उनका कहना है कि जो मैटर है इज मेड ऑफ सम पार्टिकल्स बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने किसके बेस पे किया, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे। तो इनका मानना था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और कौन से किस चीज को उन्होंने आधार माना, उन्होंने आधार माना फिजिकल नेचर को। हम अभी सिर्फ फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, मींस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। केमिकल नेचर ऑफ मैटर हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है कि जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हमारी मेन चीज कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग
which occupies space and has mass is called matter। मतलब वो सारी चीजें जो जगह घेरती हों और जिनका कुछ मास होता हो उनको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, बुक जगह घेरती है, इसका कुछ मास भी होता है, इसीलिए बुक क्या है, एक मैटर है। पेन, पेंसिल, बैग, डेस्क, बॉटल, बोर्ड, ये सारे एग्जांपल्स हैं मैटर के। अब बात कर लेते हैं कुछ चीजों, ऐसी चीजों की जो मैटर नहीं है, जिनको हम नॉन मैटर कहते हैं। जैसे हमारे जितने भी इमोशंस हो गए, सारे इमोशंस कौन कौन से, सैडनेस, हैप्पीनेस एंड जेलसी एंड फीलिंग्स, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे नॉन मैटर होते हैं, मीन्स ये मैटर नहीं होते। इसमें हम एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, एयर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एयर कैसे मैटर है, ये तो जगह घेरता ही नहीं, बट हमें पता है जो एयर जो है वो पूरे कमरे में फैली होती है, इसका मतलब वो जगह घेरती है। और अगर उसी एयर को हम किसी चीज पर ला के बंद कर दें और उसको वेट करें तो उसका कुछ वजन भी आएगा, मीन्स उसका मास भी आएगा। इसीलिए जो एयर है हमारी वो स्पेस भी ऑक्यूपाइज करती है और उसका मास भी होता है, मतलब एयर हमारा क्या होती है, मैटर होती है। बट हमारे जितने भी इमोशंस हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, जेलसी, फीलिंग्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है, नॉन मैटर है। तो ये थी मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। अब बात करते हैं ये मैटर मिला किन चीजों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग, मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, या और मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। या तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है या ये कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि लकड़ी होती है, लाइक वुड। लकड़ी जैसी कंटिन्यूअस लेयर्स होती हैं, मैटर होती हैं, और ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये दो चीजों पे साइंटिस्ट आके अटक गए। देन फिर उन्होंने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करी और उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो पार्टिकल का बना हुआ है या वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो उसके लिए एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी 1.1, हम उस पर इस क्लास में करेंगे। आई होप आज आप सब ने इसे उतार लिया होगा, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। हम करेंगे बात एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या करना है, हमने एक बीकर लेना है, बीकर में हमने कुछ पानी भर लेना है, वाटर। देन हमें क्या करना है, हमें इस वाटर का हाइट मेजर कर लीजिए। सपोज जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, सेम यहाँ पे वाटर है। अब हमने क्या किया, इसमें सॉल्ट, इसमें 1 चम्मच सॉल्ट, 2 और 3 स्पून, 2 से 3 चम्मच हमने इसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया और इसको स्टिर कर लिया। और उसके बाद रिजल्ट ने देखा कि क्या लेवल में कोई अंतर आया है। तो हमें इसमें लेवल में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। अभी भी 1 सेंटीमीटर का इसमें हाइट इसकी अभी भी 1 सेंटीमीटर थी, डालने के बाद भी 1 सेंटीमीटर ही थी। तो जो नमक हमने डाला वो गया कहाँ। तो ये चीज हम सिर्फ उसी चीज से बता सकते हैं कि अगर हम माने कि जो हमारा मैटर है वो हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम इस चीज को सोचें, अगर हम इस चीज को माने कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तभी ये एक्टिविटीज ट्रू होती है। और एक्टिविटीज हमें पता है कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू है तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी
सही ही होगी, मतलब जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये यहाँ पे उन्होंने पता लगा लिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स के साइज के बारे में क्या कहा उन्होंने, इस पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है, इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। तो उसके बारे में भी एक्टिविटीज करते हैं। उन्होंने एक और एक्टिविटी करी जिसका नाम है एक्टिविटी 1.2 कि इन पार्टिकल्स का साइज क्या है, उसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी करी। तो इन्होंने एक्टिविटी करी 1.2 एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीकर लिया और उसमें इन्होंने पानी भर लिया, वाटर, और इन्होंने क्या किया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम परमैंगनेट के इन्होंने 4 to 5 क्रिस्टल्स डाल दिए, जिनसे इसका कलर क्या हो गया, डार्क येलो पिंक हो गया, डार्क पिंक। देन इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक ये दूसरा बीकर लिया, उसमें वाटर डाला और उन्होंने प्लस 10 ml ऑफ बीकर 2 डाल दिया। ये 2 बीकर है, ये फर्स्ट बीकर है, तो 2 बीकर का 10 ml निकाल के इन्होंने इसमें डाल दिया। तो इसमें क्या है, लाइट पिंक। देन सेकंड वाले से हल्का कलर है। फिर सेम इन्होंने क्या किया, एक और बीकर लिया, उसमें पानी लिया और इस बार इन्होंने इसमें से निकाल के इसमें डाला था 10 ml, अब इसमें से इसमें उठा के इसमें 10 ml डाल दिया। मीन्स बीकर हमारा जो 4th बीकर है वो इसमें जो क्या होगा, लाइट पिंक। देन तीसरे से भी हल्का होगा। और इस एक्टिविटीज को अगर परफॉर्म करते जाएं तो लास्ट में हमें थोड़ा हल्का कलर, पिंक कलर दिखाई देता है। तो ये क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कलर धीरे धीरे क्या होता है, फेड होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये तभी हम बता सकते हैं कि जब हम माने कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिला हुआ, और जो पार्टिकल्स है वो बहुत बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। मीन्स अगर 1-2 क्रिस्टल्स की बात करें तो उसमें लाखों से करोड़ों पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम के। तो उसी से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से ये पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटे हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं। तो ये थी एक्टिविटी 1.2। अब हम बात करेंगे इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हमने पढ़ लिया मैटर क्या होता है, मैटर कैसे बना होता है, कंटिन्यूअस होता है या पार्टिकल से बना होता है। तो मैटर हमारा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं जिनसे हम इनको अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। मीन्स नेकेड आई से नहीं देख सकते जब तक हम कोई माइक्रोस्कोप वगैरह यूज ना करें। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज, किनकी प्रॉपर्टीज, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा हमने एक्टिविटी 1.1 में किया था। एक्टिविटी 1.1 में क्या किया था, हमने 2 बीकर लिए थे, जिसमें एक बीकर में हमने शुरुआत में वाटर लिया, फिर उसी बीकर में हमने क्या डाल दिया, उसी बीकर में हमने 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, 2 to 3 स्पून।
फिर इसको देखा, इसके लेवल को, लेवल क्या रहा 1 सेंटीमीटर ही रहा, लेवल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो सॉल्ट हमने डाला वो गया कहाँ? तो ये कहते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। मीन्स अगर सपोज करिए वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से हैं जिनके बीच में क्या है, जगह खाली है। और ये जगह कौन भरेगा? आके सॉल्ट पार्टिकल्स आते हैं और वो इनके बीच में जगह घेर लेते हैं। ये मान लो ये आगे इसके वाटर के पार्टिकल्स हैं बीच बीच में। देन इसी के पास आ जाएंगे हमारे, इसी के अंदर आ जाएंगे हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स। सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे जो इसमें जगह घेर लेंगे बीच में, इसीलिए इसका लेवल जो होता है वो नहीं बढ़ता। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन है, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में कुछ जगह होती है। और इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1.1 में वो जगह किसने ले ली? सॉल्ट ने ले ली। मीन्स सॉल्ट ने क्या किया, सॉल्ट के पार्टिकल्स गए और वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था उसको जाके ऑक्यूपाई कर लिया, जिससे क्या हुआ, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये थी प्रॉपर्टी 1। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी 2। आई होप आप सबने से उतार लिया होगा। प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 कहती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब है पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहता है, हमेशा चलते रहते हैं। सपोज करो एक रूम है और रूम में एक कॉर्नर पे आपने अगरबत्ती लगा रखी है और आप क्या उस दूसरे कॉर्नर पे हो, आप दूसरे कॉर्नर पे खड़े हो, तो आपको कुछ देर बाद क्या होता है, आपको इस अगरबत्ती या इस किसी फूड की स्मेल क्या होती है, स्मेल ऑफ फूड, स्मेल आपको मिल जाती है। तो ये कैसे मिल पाती है? ये ऐसे मिल पाती है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं और जो इस रूम में जो एयर है वो क्या होती है, एयर प्लस स्मेल के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। पार्टिकल्स गेट इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। मींस स्मेल के पार्टिकल चले जाएंगे गैस के पार्टिकल्स के बीच में और गैस के पार्टिकल चले जाएंगे स्मेल के पार्टिकल्स के बीच में। तो इस तरीके से इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को या किस फिनोमेना को, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं। तो डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप आप सबने से उतार लिया होगा। अब बात करने आ रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें एक चीज मिसिंग रहेगी जो हमें बतानी थी कि जैसे जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल्स वेलोसिटी स्पीड इंक्रीजेज। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स की जो स्पीड है जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है एज टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज देन दे गॉट मिक्स्ड फास्टर, फिर वो जल्दी से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। मीन्स डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी 2। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी 3 की। आई होप आप सबने इसको पॉज करके उतार लिया होगा। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है सॉलिड वुड, सॉलिड आयरन ले लेते हैं, सॉलिड वुड ले लेते हैं। सॉलिड वुड में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स जगह पर हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही फोर्स के साथ खींच के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, सॉलिड है। तो ये था इसके बारे में कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो सॉलिड में वो इस तरीके से होते हैं। अगर बात कर लेते हैं लिक्विड जैसे वाटर, तो वो थोड़ा दूर होते हैं और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। अगर इसमें कह दूँ F1, इसे कह दूँ F2। बात करते हैं गैस की। गैस के पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही दूर होते हैं, उनके बीच में अगर हम फोर्स की बात करें F3, तो ये जो फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, एंड देन फिर गैस में होती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमें मैटर के 3 स्टेट देखने को मिलते हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, मैं एक और बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, जगह होती है। वो जगह किसने ले ली थी, 1 2 3 स्पून ऑफ सॉल्ट, नमक ने वो जगह ले ली और पानी का लेवल वही रहा। दूसरी प्रॉपर्टी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसी वजह से हमें फूड की स्मेल या अगरबत्ती की स्मेल हमें दूर से ही आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि जो स्मेल होती है वो एयर के साथ क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं वो, जिससे वो पूरी एयर गैस पूरे रूम में फैल जाती है। और अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, मतलब वो बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से हमें मैटर के 3 स्टेट देखने को मिलते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। और बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, एंड देन फिर गैस में होती है। तो ये तो बात थी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। For more such videos, don't forget to subscribe our channel Lakshya Institute and learn better. Thank you.